नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए एक नई शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ। और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल, जो कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग के एक्सपर्ट हैं। तो चलिए उनसे कई सवाल पूछेंगे और जानेंगे उसके जवाब और आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे श्रेष्ठ भारत में। नमस्ते अजीत जी। हमारी कोशिश है कि आयुर्वेद के सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जाए और इस कड़ी में डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं। आज का जो इन्वायरमेंट है, जो जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, बारिश कभी गर्मी, कभी जाड़ा, बहुत तरह की चेंजेस हो रहे हैं और रैपिडली हो रहा है सब कुछ। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हमें किस किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए और ये क्यों हो रहा है, ये भी जरा बताएं। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आम जनता के लिए बहुत सुखद घटना है कि गर्मी का प्रभाव अभी बहुत कम है। हालांकि मई के महीने में भी ऐसा देखा गया कि कई बार कंबल ओढ़ के सोना पड़ा। कूलर और एसी का प्रभाव का इस्तेमाल अभी जनता ने करना अभी नहीं शुरू किया है, तो ये एक अच्छी बात है। परंतु जैसे मौसम बार बार बदल रहा है, कभी बहुत तेज बारिश हो रही है, कभी एकदम से तेज गर्मी हो रही है, तो हमारी सेहत पे भी इसका असर पड़ता है। तो देखा जाता है कि शरीर को क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, परंतु मौसम जिस हिसाब से तुरंत बदल रहा है, कभी सुबह एकदम गर्मी हो रही है, शाम को एकदम से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से जो हमारी शरीर की एडजस्टिंग पावर है वो उसको कोप अप नहीं कर पा रही है, तो हमें थोड़ी सी डलनेस फील होती है। ऐसे मौसम में हमें खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम किस तरीके का पानी पी रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो गले में इरिटेशन होना, श्योर थ्रोट होना, ये आम घटना होती है। काफ़ी हमारे पास जैसे अब क्लिनिक में भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उनका मेन जो कंसर्न होता है कि सर गले में बहुत इरिटेशन हो रही है, इसके लिए कुछ उपचार बता दीजिए। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। फीवरिश फीलिंग होती है, बट फीवर है नहीं। अगर थर्मामीटर से नापेंगे तो फीवर नहीं आ रहा है, परंतु फीवरिश हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? जब भी गर्मियां बहुत ज़्यादा होती है तो शरीर के अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। एकिंग पेन होता है, हमारी मसल से एकदम खिंचाव सा महसूस होता है और दर्द होता है। तो ऐसे टाइम पे हमें इलेक्ट्रोलाइट वाटर लेना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में एक चुटकी नमक और एक थोड़ी सी चीनी मिलाकर अगर हम उसे पिए तो एक इलेक्ट्रोलाइट वाटर बन जाता है। वो हमारे शरीर की जो पेन हो रहा है उसको कम करने में मदद करता है और हमारी इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट करता है। साथ ही साथ हमें प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है इस मौसम में। क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी का लेवल भी कम होता है। तो हमें हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम कम होता है तो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर अपना रूप दिखाने लगती हैं। तो इस तरीके की फीलिंग तभी आती है। तो हमें अपने खाने पीने का, किस तरीके का हम पानी पी रहे हैं इसका, और सोने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ प्रतिदिन हमें व्यायाम की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए फ्यूल के रूप में हमें खाने की ज़रूरत है, वैसे ही हमारी मांसपेशियों को और हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए व्यायाम की ज़रूरत है। तो मैं सबसे रिकमेंड करूँगा कि आप सभी योग को अपने जीवन में अपनाएं। आजकल हमारा जो विज्ञान है, योग का विज्ञान है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरी तरह फैल चुका है। और धन्यवाद मोदी जी को कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा, जिसको कोई पहचानता नहीं था उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। बिल्कुल, और आयुर्वेद तो एक सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है और ये भारत की ही जननी है, इस तरह से कहा जाए। बिल्कुल सही आपने कहा कि आज दुनिया के हर एक व्यक्ति पहचान चुका है। तो हमारी जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है और ये जड़ी बूटियां कहीं से लाने की जरूरत नहीं होती। हमारे अगर हम भारत में रसोई को देखें तो हमारे घर के अंदर हर तरीके के मसाले हैं, वही हमारी औषधियां हैं। अगर उनको हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, हमारे हर एक घर में हल्दी होती है और शहद का प्रचलन तो भारतवर्ष में बहुत है। अगर हम शहद और हल्दी को सही मात्रा में मिलाकर दैनिक रूप से रोजाना अगर हम इसे सेवन करें तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, साथ में हमें नींद भी अच्छी आती है और हमारा शरीर चुस्त फुस्त भी रहता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि जिस तरह का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आपने बताया ही, और लोगों के शरीर में काफ़ी पेन हो रहा है सुबह में खास करके, और थ्रोट इन्फेक्शन तो हो ही रहे हैं, हैवीनेस, डलनेस, इस तरह के बहुत कॉमन हो चुका है आज के डेट में। तो सबसे शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे कि खाने को लेकर क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और आयुर्वेद में किस किस तरह की चीज़ों को यूज टू होना चाहिए, यानी उसको लें वो सुबह शाम या दोपहर कभी, चाहे वो काढ़ा हो या कुछ और हर्ब्स ले सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर दें आप।
देखिए, आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज की डेट में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी इन तरीके के सिम्टम से जूझ रहा है। तो इस समय हमें अपने खान पीन का, जैसे मैंने पहले बताया कि खान पीन का विशेष ध्यान रखना है। तो कोई भी ठंडी चीज़ें इस मौसम में वर्जित हैं। अब देखिए, जब गर्मी होती है तो हमें ठंडा पानी पीने की इच्छा होती ही है, और सेम टाइम अगर शाम को जब बारिश हो जाती है तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, नर्म हो जाता है, डंपनेस बढ़ जाती है। डंपनेस फीलिंग इस तरीके की होती है जैसे हम नहा के निकलते हैं तो शरीर तौलिए से पोंछने के बाद भी हल्का हल्का गीला महसूस होता है, तो वो डंपनेस है। तो इस मौसम में वो डंपनेस बढ़ती है, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ के लिए सबसे उत्तम क्लाइमेटिक मतलब प्लेटफॉर्म है। तो हमें ऐसे टाइम पे ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। तो दही को थोड़ा अवॉइड करें, आप हर चीज़ थोड़ी गर्म फॉर्म में लें, और जितने भी फर्मेंटेड आइटम है, जैसे दही एक फर्मेंटेड आइटम है, बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट किया है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो ऐसे ही फर्मेंटेड फूड जितने भी हैं, जैसे हम आटे को लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो फर्मेंटेड होने लगता है, हल्का खट्टापन आ जाता है। कढ़ी का सेवन, कढ़ी खट्टी होती है, फर्मेंटेड है, तो ऐसे आइटम्स का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। और आपने कहा सुबह उठ के जो शरीर में दर्द होता है, उसका कारण यह है कि हम गर्मी के कारण शरीर को एसी चलाते हैं या कूलर चलाते हैं या पंखा चलाते हैं, तो ठंडी हवा होती, मौसम ठंडा है तो ठंडी हवा होती है, शरीर को ढकते नहीं है तो मांसपेशियां थोड़ी सी ठंडे मौसम में अकड़ जाती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा, जैसे कभी हम ठंडे प्रदेश में जाते हैं तो हमारे शरीर में अकड़न होती है। ठंड की प्रकृति है कि हमारी मांसपेशियों में अकड़न पैदा करती है, गर्मी की टेंडेंसी हमारी मांसपेशियों में एक्सपेंशन पैदा करती है, तो अकड़न की वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। तो सभी इसके लिए बचने का एक ही उपाय है कि शरीर को थोड़ा सा ढक के रखें सोते समय, ताकि मांसपेशियों का ज़्यादा ठंडी हवा के प्रति खाने में किस किस तरह की चीज़ों को लिया जाए ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो और थोड़ा जो डलनेस फील हो रहा है, एनर्जी थोड़ी जो बूस्टअप हो जाए, ऐसा कुछ कैसे क्या लें? खाने में हमेशा सीजनल और रीजनल फूड का सेवन करना चाहिए। जिस हम रीजन में रहते हैं उस रीजन में जो चीज़ भी ग्रो करती है उस चीज़ को हमें खाना चाहिए, और जैसे सीजन है उसमें जो फल और सब्जियां आती हैं उनका सेवन हमें करना चाहिए। तो जैसे ये अब सीज़न है, इसमें तरबूजा, खरबूजा और आम का ज़्यादा पैदावार होती है, तो इन फ्रूट्स का सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जो है हमें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। फ्रूट के अंदर सिंपल शुगर होती है जो इमीडिएटली बॉडी को एनर्जाइज कर देती है। हम फ्रूट खाने के बाद एकदम से एनर्जेटिक फील करते हैं। क्या हम छोटी सी गलतियां करते हैं अपने दैनिक जीवन में कि हम खाने के संग फ्रूट को खाते हैं, जैसे हमने अभी खाना खाया और उसके बाद आम खाते हैं, तो ये कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। फ्रूट हमेशा एक यूनिक फूड है, तो आप उसे अभी इंडिविजुअली खाएं। कभी भी फ्रूट के खाने से 1 घंटे पहले कुछ ना खाएं, 1 घंटे बाद कुछ ना खाएं, और एक समय में एक ही फ्रूट का सेवन करें, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। खाने के संग कभी भी फ्रूट को मिक्स ना करें। पानी सीजन के हिसाब से पिएं, जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो भी हम ठंडे पानी का सेवन ना करें। हल्का सा शरीर के जो तापमान है उससे थोड़ा कम तापमान का पानी हम पी सकते हैं, परंतु तो बिल्कुल फ्रीज से निकला हुआ या बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर हम पिएं तो उससे तो हमारे शरीर को हानि होगी ही होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, कोरोना के बाद हमने सीखा है कि काढ़ा हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है आज के डेट में। तो काढ़ा का इस मौसम में भी कितना इंपॉर्टेंस है और किस तरह से उसको लेना चाहिए, और उसमें किस किस तरह के हर्ब्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी थोड़ा बताएं आप प्लीज़। देखिए, काढ़ा का सेवन बहुत ही स्वास्थ्य प्रदायक है, हमें स्वास्थ्य लाभ देता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। काढ़ा, पहले तो देखिए काढ़े के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। आजकल जो रेडीमेड काढ़ा मिल रहा है सब में कुछ ना कुछ हर्ब्स के इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग रेशो में होते हैं। सिंपल सा आपके घर में लौंग होती है, दालचीनी होती है, सूखी अदरक जैसे जिसे सौंठ कहते हैं वो सबके घरों में होती है। 1-1.5 कप पानी उबालने रखें, उसमें 1 चुटकी सौंठ डालें, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालें, 1 चुटकी आप लौंग का पाउडर डालें। इन सबको उबालने के समय ही इसमें 4 से 5 पत्ते तुलसी के डाल दें। फिर छानकर उसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार आप हनी भी मिला सकते हो, और धागे वाली जो मिश्री होती है, जो पत्थर के टाइप में मिश्री आती है, उस मिश्री को मिला सकते हैं। तो इससे इसमें एक तो स्वीटनिंग टेस्ट भी आ जाएगा, और एक ये चाय का सप्लीमेंट भी है। देखा जाता है मेट्रो सिटीज़ में लोग चाय और कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे अपचय होता है, हमें गैस ज़्यादा बनती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, हमारी हंगर भी सबसाइड हो जाती है। तो उसका रिप्लेसमेंट एक काढ़ा हो सकता है। तो दिन में 1 बार आप काढ़ा बहुत ही आराम से पी सकते हैं। यदि मौसम बहुत ठंडा है, बारिश बहुत पड़ी है और टेम्परेचर बहुत कम है, तो आप दिन में 2 बार काढ़ा ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर साहब 2 चीज़ें हैं। पहले चीज़ तो मैं जानना चाहूँगा कि ये काढ़ा कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कितना ml लेना चाहिए, और साथ ही एज ग्रुप के हिसाब से क्या इसमें वेरिएशन हो सकता है? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। ये सवाल सबके मन में उठता है, मगर बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछ नहीं पाते। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि कोरोना के बाद लोगों ने काढ़ा इतना ज़्यादा पिया कि उससे कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई हैं। मतलब
उन्हें पता ही नहीं है कि कितना पीना चाहिए, कितनी मात्रा में क्या क्या पीनी चाहिए, और उससे उनके और ढेर सारे प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, गर्मी से और भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। तो इसमें जानना जरूरी है कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप 1.5 कप पानी उबालने रखिए और उसको 1 कप बना लीजिए और उसमें तीनों चीज़ें 1-1 चुटकी डालिए और 4 पत्ते ही तुलसी के डालिए। तो एक आइडियल रेशियो है, इसमें सभी बना सकते हैं। और दिन में एक ही बार पीना है, करीब 100 to 120 ml एक वयस्क व्यक्ति को, एक एडल्ट व्यक्ति को इतना ही पीना चाहिए। और अगर बच्चा छोटा है, जैसे 5 से 8 साल के बीच का बच्चा है, तो उसको 30 to 40 ml ही दें। 8 से 10 साल का बच्चा है, 12 साल तक का बच्चा है, तो उसे 60 ml दे दें। और उससे ऊपर का बच्चा है तो आप उसे 100 ml तक दे सकते हैं। इसी रेशियो में बनाइए। अब जैसे ml कम हो रहे हैं उस हिसाब से उसको क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। तो काढ़ा उतना ही इफेक्टिव होता है, उससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, आपका डाइजेस्टिव फायर भी अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा में काढ़ा पीने से लोगों को देखा गया है कि काफ़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है पास्ट में। कोरोना काल में लगातार 4-4, 6-6 बार लोगों ने काढ़ा पिया है। उतनी क्वांटिटी रिकमेंडेड नहीं होती है। जब हम बीमार होते हैं तो वही डोज बढ़ाई जा सकती है, बट आमतौर पे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें सिर्फ एक बार इसका सेवन करते हैं तो उतना काफ़ी होता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ अभी जानना चाहेंगे कि कोरोना का फिर से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है, तो ऐसे में हमें खुद को कैसे सेफ रखना चाहिए? पहले की तो जो टिप्स बताए गए हैं वो तो चल ही रहेंगे मेरे ख्याल से, उसमें अब क्या और करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ऑलरेडी हम 3 कोरोना वेव्स को फेस कर चुके हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं जो इन तीनों वेव से सर्वाइव होकर आज भी अपना स्वास्थ्य लाभ जिंदा भी है और अपना स्वास्थ्य लाभ भी उठा रहे हैं। तो हमें इससे बचाव हमेशा रखना है, क्योंकि कोरोना कभी ना खत्म होने वाली बीमारी है। वायरस जो एक बार आ गया वो पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी रीजन, वर्ल्ड के किसी रीजन में ये रहेगा और किसी ना किसी व्यक्ति को इफेक्ट करेगा। तो मेन कंसर्न ये है कि बीमारी से बचने के लिए आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका शरीर का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आप किसी भी बीमारी को फेस कर सकते हैं। तो बीमारी होने के लिए, कोई भी वायरल बीमारी होती है तो वो डिपेंड करती है वायरल लोड कितना है। अभी भी एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं कोरोना के वायरस हैं। वायरल लोड ज़्यादा होता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो हमने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में प्रिकॉशंस ली थी, उन प्रिकॉशंस को अभी भी वैसे ही लेना है। अगर आपको एक्सपोजर हो गया है और कोरोना डिटेक्ट हो गया है, आपको डायग्नोस हो गया है, तो आप आइसोलेशन में ज़रूर जाइए। लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा सेवन कीजिए, बहुत ज़्यादा भरा भरी वाला खाना ना खाइए। नॉर्मल सिंपल जैसे घर में खाना बनता है, और हो सके तो इजीली डाइजेस्टेबल फूड, जैसे खूब सारी वेजिटेबल डाल के खिचड़ी, दलिया, उपमा। हमारी शरीर के अंदर एक ही शक्ति है, वही हमारी इम्यूनिटी का काम कर रही है, वही डाइजेशन का काम कर रही है। अगर पेट पूरा भरा रहता है, हाँ, तो इसकी वजह से हमारा जो वो लिविंग फोर्स है वो डाइजेशन पे ही लग जाता है, इम्यूनिटी पे उतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो इसलिए हमें इम्यूनिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। जब भी हम बीमार होते हैं तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि हमारी भूख मर जाती है या भूख बिल्कुल कम हो जाती है। तो हमें बहुत इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना है। हो सके तो लिक्विड डाइट पे ही रहें। सूप्स पी लीजिए, दाल का सूप, वेजिटेबल सूप। कोरोना डिटेक्ट हुआ तो टमाटर का सूप पीना जरूरी है, ताकि ये हमारे लंग्स को ओपन, हमारी जो लंग्स की सेल्स हैं उसको ओपन रखने में, रहने में मदद करता है। और साथ में उसके अंदर जो लाइकोपिन होता है वो हमारे म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। टमाटर का सूप दिन में 2-3 बार पीजिए और गरारे जरूर करते रहिए। नमक के पानी के या हल्दी के पानी के गरारे करते रहिए। स्टीम इनहेलेशन करते रहिए। स्टीम आप नॉर्मल प्लेन वाटर की भी डिपेंड करता है कितने सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप कपूर की भी स्टीम ले सकते हो, आप यूकेलिप्टस ऑयल के साथ भी स्टीम ले सकते हो। अदरवाइज सिंपल आप प्लेन वाटर की स्टीम लीजिए, अजवैन के पानी की स्टीम लीजिए या तुलसी के पानी की स्टीम लीजिए। ये कुछ हर्ब्स हैं जो घर में होती भी हैं, बिल्कुल हमेशा अवेलेबल रहती हैं, आपको कहीं से प्रोक्योर करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये तो जिसको डिटेक्ट हो गया है, अब जिसको नहीं हुआ है वो चाहता है कि मुझे ना हो, तो वैसे में आम आदमी अपने आप को कैसे प्रिवेंट करे, उस चीज़ों से कैसे बचाए? इस समय पे हमें क्या करना चाहिए कि जैसे योग में, यहाँ पर योग की भूमिका ज़्यादा है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब आपस में जुड़े हुए सिस्टम है। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग डिग्रियां दी जाती हैं, परंतु ये हमारा प्राचीन विज्ञान है जो कि हमें स्वस्थ रखने में मदद करता था। ये हमारे जीवन जीने की कला थी एक समय पे, हम उसी के हिसाब से अपनी दैनिक जीवन जीते थे। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें लगभग सप्ताह में 2 से 3 बार गरारे जरूर करने चाहिए। अगर आपको जलनेती आती है तो जलनेती सप्ताह में 1 बार जलनेती जरूर करें, इससे हमारी पूरा नेसल पैकेज क्लीन हो जाता है। अगर नहीं आती है तो किसी भी योग चिकित्सक से संपर्क करके जलनेती की प्रॉपर विधि सीख लें। और बहुत सिंपल होती है, आप एक नॉस्ट्रल से पानी डालते हैं, दूसरे नॉस्ट्रल से ग्रेविटी की वजह से वो अपने आप आने लगता है, तो आपका पूरा नेसल पैसेज क्लीन हो जाता है। सलाइन वाटर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है। क्लीन भी होती है, डिटॉक्स भी होता है और आपको
आपको इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। इसके अलावा आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छा होता है और आपके अनवांटेड म्यूकस वगैरह जो है वो निकल जाता है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। साथ साथ अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं और आप अपने आप को और स्वस्थ कराना चाहते हैं तो आप योग में सूत्र नीति भी एक क्रिया होती है। जैसे जल नीति है तो जल के माध्यम से करें, पानी के माध्यम से करें। सूत्र में एक रबड़ का कैटेटर होता है या फिर एक कॉटन का सूत्र होता है, उससे भी आप अपने नेसल पैकेज को क्लीन कर सकते हैं। साथ साथ एक सिंपल सी होम टिप जो है, गाय का देशी घी लगभग भारतीय घरों में अवेलेबल होता है। देशी घी, गाय का देशी घी लगभग 20 ml ले लें और उसमें एक छोटी सी कपूर की टिक्की, अगर भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो जो नेचुरल कपूर है उसके 2 चुटकी कपूर पीस कर उसमें मिला दें और उसको किसी कांच की बोतल में स्टोर करके रख लें या कांच के कटोरे में स्टोर करके रख लें। थोड़ा सा हाथ में लें और नाक के अंदर लगा लें और अंदर की तरफ स्निफ कर लें। कपूर की टेंडेंसी है ब्रोंकोडायलेटेशन की, तो आपकी ब्रीदिंग बहुत ईजी रहेगी, नेसल पैसेज में लुब्रिकेशन रहेगा और ये इम्यूनिटी भी डेवलप करता है। ये मैं रोज अप्लाई करता हूँ। मैं रात को, मैं खुद भी, मेरे घर में सभी लोग ये कपूर रोज लगाते हैं अपने नॉस्ट्रल में। इससे आपके साइनसेस भी क्लीन रहते हैं और आपका चित्त भी प्रसन्न रहता है। तो एक सिंपल सी होम टिप है, आप इसे अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आप बड़े ध्यान से डॉक्टर साहब को सुने और जो जो ये उपाय बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक लिखें और उसे करने की कोशिश करें और इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। सवाल और जवाब को अगर हम देखें तो ये एक चीज़ निकल के आ रही है सामने कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें नॉर्मल लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारे को अपना इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है, सुचारू रूप से चलाना है, इम्यून सिस्टम नहीं, हमारे पूरे शरीर को अगर सुचारू रूप से चलाना है, 5-6 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो संतुलित आहार लें। संतुलित आहार मतलब आप जो भी खा रहे हैं, रीजनल और सीजनल फूड लें, उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट हो, 40% प्रोटीन हो, 20% फैट हो। तो ये जो परसेंटेज है वो आपकी कैलोरीज के ऊपर डिपेंड करती है। आप पूरे दिन में जितनी कैलोरीज खा रहे हैं, सपोज आप और हमारे जैसे व्यक्ति हैं, हमें लगभग 2000 कैलोरीज चाहिए, तो हम उस कैलोरीज के हिसाब से 40% कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 40% प्रोटीन से आनी चाहिए और 20% फैट से आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि फैट भी हमारे लिए जरूरी है। लोग कहते हैं कि ये आप फैट खाना, ऑयल खाना बंद कर दीजिए, आप पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, फैट भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो इन चीज़ों का सेवन करें। रीजनल फ्रूट और रीजनल वेजिटेबल्स का जरूर सेवन करें, इससे हमें ट्रेस एलिमेंट्स जैसे हमारी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये मिलते हैं। पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करें। करीब, जैसा अभी मौसम चल रहा है, 2.5 से 3 लीटर हमें पानी की ज़रूरत होती है, इतना पानी ज़रूर पिएं। हम जो आजकल कर रहे हैं, सबके घरों में आरओ होता है, तो आरओ से हमारे मिनरल्स सारे पानी से फिल्टर हो जाते हैं। तो उसमें मिनरल्स अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, हमारे डाइजेशन भी स्लगिश होता है। तो आप पानी को मिनरलाइज बनाने के लिए जितनी भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाते समय काटते हैं, 2-2 स्लाइस अगर पानी में डाल के छोड़ दें, अच्छा, तो उसमें मिनरल्स रिप्लेस हो जाते हैं। अच्छा, ये भी एक तरीका है। ये भी एक तरीका है। तो कितने घंटों के लिए? जैसे खीरे की 2 स्लाइस अगर आप 1 गिलास पानी में डाल के छोड़ दें, 15-20 मिनट में, अच्छा, उसके अंदर खीरे के जो मिनरल्स हैं वो पानी में आ गए, आप उसको पी लिए। एक तो पानी का फ्लेवर आपका खीरे वाला आएगा। ऐसे आप बहुत चीजों के साथ कर सकते हैं। जी, मिनरल्स होते हैं वो अपने आप उसमें आ जाते हैं। हाँ जी। और दूसरा, भारतवर्ष में पहले मोटा नमक खाया जाता था, समुद्री नमक, जो डले वाला नमक आता है, आज भी मिलता है कहीं कहीं पर। तो आप एक करीब एक, जैसे एक शुगर का क्यूब होता है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का, इतना बड़ा मोटा नमक करीब 10 लीटर पानी में डाल के छोड़ दीजिए। पानी लोग स्टोर करते हैं पीने का, फिल्टर वगैरह में, तो आप उसी में एक क्यूब डाल के छोड़ दीजिए। उतने मिनरल्स ही सफिशिएंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। तो उतना भी डाल के छोड़ दे तो उसका पानी का टेस्ट भी नहीं बदलेगा, आपका मिनरल रिप्लेस हो गए। तो आप उस पानी का सेवन कीजिए। डायरेक्ट आरओ के पानी को स्टोर करिए 10 लीटर, उसमें एक क्यूब डाल दीजिए सॉल्ट का, तो उससे भी आपके मिनरल रिप्लेस होते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अहम जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में आज हमने बहुत सारी जानकारियां ली। उम्मीद है इन जानकारियों से आपको फिट एंड फाइन रहने में मदद मिलेगी। अगले एपिसोड में हम आयुर्वेद के जरिए कुछ और बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।